ईसा फाइज है? आप ईसा फाइज हैं? आना तो आप पे। आना तो आप पे। मेरे ख्याल में जो काजी साहब के साथ हुआ है, काजी साहब जिस तरह के फैसले मुतनाज़ा कर रहे हैं, तो अवाम का रिएक्शन इससे भी तेज़ है। वो जिसके भी लीडर हैं, जो कुछ भी है, लाना नहीं देनी चाहिए। ये तो बेइज्जती है पाकिस्तान की, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती इन चीज़ों की। इन्होंने पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रखा है। माना कि वो भी गलत है, लेकिन ये भी तो जो हो रहा है मुल्क में वो भी गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ आकाशा इकबाल। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है कि काजी फायज ईसा साहब क्रेस्टिज डोनट्स पर जाते हैं डोनट खरीदने अपनी वाइफ और बेटी के साथ। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप काजी फायज ईसा साहब हैं, तो वो जवाब देते हैं जी हाँ मैं काजी फायज ईसा हूँ। तो उनको जवाब दिया जाता है लानत हो तुम पर। ईसा फाइज है? आप ईसा फाइज हैं? आना तो आप पे। आना तो आप पे। क्या किसी की फैमिली के सामने उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी भी तरह से जस्टिफाई है? क्या हमारे लीडर्स हमें यही तालीम दे रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आ जाए, अगर हमें सीट्स ना मिले, अगर हम हुकूमत में ना आए, तो जिसने ये किया है उसके खिलाफ ये सलूक रवा रखा जाए? क्या किसी भी तरह से किसी की फैमिली के सामने उसकी इंसल्ट करना जस्टिफाई है? यही सवाल लेकर हम आज अवाम में आए कि क्या ये सलूक होना चाहिए था? क्या जो ओनर है बेकरी का उसने सही सलूक किया काजी फायज ईसा के साथ? बिल्कुल भी नहीं। देखें, खान साहब ने हमेशा लोगों को तालीम की तरफ धकेला है, तो वो ये कभी भी नहीं चाहते थे। वो एक पुरसकून और पुरअमन माहौल चाहते थे। वो चाहते थे कि तालीमी तरीके से जवाब दिया जाए। ये कोई बात नहीं है कि वो अगर उसके खान साहब के खिलाफ फैसला दिया है तो मतलब कि खान साहब के खिलाफ फैसला दिया तो वो उसे गालियाँ निकालने लग जाएं कुछ भी। बाय द वे, अदलिया एक आज़ाद इदारा है, इसे किसी भी प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। ये एक अलहदा गेम है, पॉलिटिकल गेम पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन खान साहब ने कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया कि वो मतलब कि स्टूडेंट्स या कोई भी किसी को ऐसे वक्त के काजी को गाली निकाले, वो भी ऐसे पब्लिकली, और वो इतनी हिट जाए गाली। तो ये खान साहब कभी भी नहीं चाहते। और खान साहब ने हमेशा यही तालीम और तरबियत पे ही गौर किया है। अक्सर औक़ात जलसों में, जलसे जुलूस में ऐसे मनाज़र हो गए हैं कि वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हें तालीम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। खान साहब, मैं वैसे बाय द वे खान साहब को उनकी बाय स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस खान साहब की डेयरिंग पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है और मैं उनकी कई हुई बातों पे यकीन रखता हूँ और मैं अमल भी करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत ही गलत फ़ैसला था। वो उसका एक सेंसिबल तरीके से कोई रिस्पॉन्स देता, लेकिन वो भरे मार्केट में, उसके अलावा सोशल मीडिया की इतनी बड़ी मार्केट में वो उसे लानते दे रहा है और लोग मतलब कि उसे हाइप दे रहे हैं कि ये हुआ या हैप्पी डोनर डे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। मेरे ख्याल में जो काजी साहब के साथ हुआ है, काजी साहब जिस तरह के फैसले मुतनाज़ा कर रहे हैं, तो अवाम का रिएक्शन इससे भी तेज़ है। और मेरे ख्याल में कि ये जितना भी वकूआ हुआ है तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अवाम के साथ जो खिलवाड़ करेगा, ज़ाहिर सी बात है उसका रिएक्शन अवाम का इसी तरह का आएगा। और काजी साहब को चाहिए कि अभी भी टाइम है, अवाम की तर्जमानी करें, अवाम की जो उमंगें हैं आइन और कानून की इतनी पामाली ना करें कि अवाम जो है ना सड़कों पे हो। मेहरबानी करके ऊपर बैठ के फैसले अच्छे करें ताकि अवाम से जो है ना उनको हमदर्दी हासिल हो। ये जो मुल्क में हो रहा है इस टाइम, वो जो है ना उसको भी तो देखा जाए ना। इतनी बदनस्बी, इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर कौन फोकस करेगा? वो भी तो चीज़ आप देखें। माना कि वो भी गलत है, लेकिन ये भी तो जो हो रहा है मुल्क में वो भी गलत है। ना ये होना चाहिए ना वो होना चाहिए। बात सीधी है, सिंपल। कोई बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। राइट फैसले होने चाहिए हर किस्म के। नहीं, ये तो गलत है भाई। पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती है। ये तो बेइज्जती है पाकिस्तान की, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती इन चीज़ों की। इन्होंने पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रखा है। कर्ज ले लेते हैं बड़े बड़े, सियासत कुर्सियों के पीछे अपनी जनाब ये बस भुक्के फिर रहे हैं। बाकी ये तो गंदे हुए हुए हैं दुनिया में पाकिस्तानी इस टाइम बहुत। बस ठीक है बाजी, ये महंगाई की तरफ भी देखो, इन्होंने बुरा हाल किया है। इतनी महंगाई कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। जो हो रहा है अपनी मर्जी से, जो कोई अमल दरामद नहीं है, कानून भी ऐसे ही है, बस वो ना होने के बराबर है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के ऊपर, यही दुआ करेंगे। जब आवाम की उमंगी के मुताबिक फैसले नहीं आएंगे अदालतों में, यानी मेजोरिटी को यानी उन्होंने निगलेक्ट कर दिया ना, इस तरह होगा तो फिर तो ये काम तो होना ही था। लेकिन ये कदर हद तक गलत है, क्योंकि उनकी बेटी, उनकी बेगम उनके साथ, ये कदर हद तक गलत है।
जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे आवाम से और हमने आवाम से सवाल किया कि क्या जो काजी फायद ईसा के साथ सलूक किया गया वो किसी भी तरह से जस्टिफाई था। तो हमने ये जाना आवाम से और उनका कहना था कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था। चाहे उसने मुतनाज़ा फैसले किए हों, इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए हों, किसी भी इंसान की फैमिली के सामने उसकी इंसल्ट करना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं था। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।